हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नफ्स और स्टोर चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो बाहर से तो खूबसूरत लगती थी, लेकिन अंदर से सुबह था एक ऐसा रात जिसे जानने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र डरावना होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइब रिया की है और उन्होंने हमें भेजी है। अब हम रिया के नाम से ही इस कहानी को शुरू करते। मेरा नाम है रिया, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मुझे पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है। नई नई जगहों की कहानी ढूंढना, उनके पीछे का इतिहास जानना, ये मेरा फैशन है। पिछले साल की बात है, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंची। गांव का नाम था काला पानी। नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वहाँ की हवेली के बारे में सुनते ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वहाँ जाना है। लोग कहते थे कि वो हवेली 200 साल पुरानी है। कभी वहाँ एक रईस जमींदार रहता था, लेकिन अब वो खंडर बन गई। फिर भी उसकी खूबसूरती और रहस्य लोगों को अपनी ओर खींचती थी। मैंने अपना कैमरा, नोटपैड और कुछ जरूरी सामान पैक किया और निकल पड़ी। गाँव पहुँचते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सड़कें सुनी थी और जो दिखे वो मुझे देखकर जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए। मैंने सोचा शायद ये लोग बाहरी लोगों से डरते हैं। खैर, मैं हवेली की ओर बढ़ी। दूर से ही वो नजर आ रही थी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, ऊंची दीवारें और एक भव्य दरवाजा। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची, हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई। सूरज ढल रहा था और आसमान में बादल छा गए थे। हवेली का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जो अब धूल और मकड़ियों की जालों से ढकी हुई थी। एक बड़ा सा झाड़ फानूस छत से लटक रहा था, जो हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने आप से कहा, रिया, डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक पुरानी हवेली है। लेकिन फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड चालू किया। हाय दोस्तों, मैं हूँ रिया और आज मैं काला पानी की मशहूर हवेली में हूँ। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी है। चलिए इसके अंदर का नज़ारा देखते हैं। मैं आगे बढ़ी। हवेली के हॉल में एक पुराना सोफा पड़ा था। उसके पास एक टेबल थी जिस पर एक डायरी रखी हुई थी। मैंने डायरी उठाई। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो सालों से वहीं पड़ी। मैंने इसे खोला और पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने डरते डरते लिखा। उसमें लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। मेरा दिल एक बार फिर धक से रह गया। मैंने सोचा शायद कोई मजाक है। पुरानी हवेली में लोग अक्सर ऐसी चीज़ें छोड़ जाते ताकि बाद में आने वाले डर जाए। मैंने डायरी को बैग में डाला और आगे बढ़ी। हवेली में लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। हर कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने एक दरवाजे को धक्का दिया, वो खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मेरे फ़ोन की टॉर्च के रोशनी में मुझे कुछ दिखा। एक पुराना बिस्तर, उस पर चादर पड़ी थी और कोने में एक गुड़िया बैठी थी। उस गुड़िया की आंखें, यार, सच में वो मुझे घूर रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पीछे हट गई। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ दोबारा आई। दिया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक। किसी ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, कोई है क्या? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बाहर आ जाओ। जवाब में बस सन्नाटा था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका और मेरे पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मैं सच में डर गई थी। मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने स्क्रीन देखी, कोई कॉल नहीं थी। फिर भी वो वाइब्रेट कर रहा था। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे हाथ से पाँव छूटते छूटते बचा। मैंने चलाकर कहा, ये क्या हो रहा है? कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ मेरी आवाज़ ही गूंज आई। मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं हॉल की ओर भागी, लेकिन रास्ते में एक और कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं रुक गई। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मेरे पैर अपने आप उस ओर बढ़ गए। अंदर एक पुराना रेडियो रखा था, जो अपने आप चल रहा था। उसमें से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आहट तेजी से होती आ रही थी। मैंने सोचा
अब बहुत हो गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दरवाजे की ओर भागी लेकिन वो बंद था। मैंने उसे खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम मेरी तरह यहाँ फंस जाओगी। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं उसी हवेली की हॉल में थी। मेरा फ़ोन पास में पड़ा था लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। बाहर अंधेरा था। मैंने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अब भी बंद था। तभी मुझे वो डायरी याद आई। मैंने उसे बैग से निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि ये हवेली एक श्रापित जगह है। यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम था मालती। वो जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने उसे धोखा दिया और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। मालती ने गुस्से में उस औरत को मार डाला और फिर खुद को भी ख़त्म कर लिया। लेकिन उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो मालती की आत्मा का शिकार बनेगा। मुझे समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सोचा, अगर मालती की आत्मा यहाँ है तो शायद उसे शांति चाहिए। मैंने हवेली में पूजा का सामान ढूंढा। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसमें मूर्तियाँ धूल से ढकी हुई थी। मैंने उसे साफ किया, एक दिया जलाया और मालती के लिए प्रार्थना की। मालती, अगर तुम्हें कोई दुख है तो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। तभी हवा तेज हो गई और वो औरत फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस अपने पति की बेवफाई से दुखी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब तुम शांति से जा सकती हो। उसके बाद वो गायब हो गई। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकली। बाहर सूरज निकल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब अपनी पहले से शांत लग रही थी। मैं गांव वापस आई और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। लेकिन वो डायरी मेरे पास अब भी है और कभी कभी जब मैं उसे खोलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या मालती सच में चली गई या वो अभी मेरे साथ है? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने घर के दरवाजे बंद रखें। कौन जानता है, शायद कोई हवेली की आत्मा आपके पास भी आ जाए। बाय।